ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन आई थिंक एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट हमें इसका डेरिवेशन आना चाहिए। डेरिवेशन के साथ साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि इसको यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके आपको खूब सारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं। ठीक है, देखो तो हम क्या करने वाले हैं, पहले इस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं और हम इसकी डिकोडिंग करते हैं कि कैसे फॉर्मूला बनाया गया होगा, क्या क्या बात होती है। आपके पास में एक करंट कैरिंग लूप है, मैं दिखाता हूँ, एक लूप हमारे पास में है। दिस अ करंट कैरिंग लूप, दिख रहा है आपको, विजिबल है। तो एक करंट कैरिंग लूप है, एक लूप है। इस लूप के सेंटर, यहाँ पे एक सेंटर है, आप सेंटर मान सकते हैं, एक सेंटर मान लेते हैं, एक सेंटर है। इस सेंटर से देखो, इस सेंटर पे हमें इस पॉइंट पे, इस एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी। देखो सेंटर से एक लाइन पास हो रही है और हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो हमें कुछ पैरामीटर्स गिवन होंगे। हमें क्या क्या पैरामीटर दिए जाएंगे, देखो ये एक लूप है, एक ये लूप है, इस लूप की रेडियस क्या होगी वो गिवन होगा। हमें ये तो पता होना चाहिए कि रेडियस क्या है इसकी, रेडियस इसकी आर गिवन होगी। ठीक है, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना आई फ्लो कर रहा है वो गिवन होगा आपको। इसकी रेडियस गिवन होगी, इसमें कितना आई फ्लो कर रहा है वो गिवन होगा, और आपको किस पॉइंट पे, सपोज को आपको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमें इस पॉइंट पी पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आपको ये डिस्टेंस भी गिवन होगा, जो कि हमारे बुक में एक्स दे रखा है, आपको डिस्टेंस भी गिवन होगा, आपको डिस्टेंस गिवन होगा एक्स। देखो अब इसका फॉर्मूला आपने बुक में ड्राइव करके लिखा हुआ है, ये गिवन होता है फॉर्मूला म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में, देखो ये लिखा हुआ म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, देखो म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, आई इसमें कितना आई पास कर रहा है, कितना करंट है, आर इसकी रेडियस का स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर लिखा हुआ है 3/2 ना। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या है, अगर ये लूप इस तरीके से है तो देखो, आप देखो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड है। कैसे, देखो ये करंट ऐसे पास कर रहा है, मींस करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे, कर्ल करेंगे तो थंब आउटवर्ड बन के आएगा, मीनिंग दैट आपके पास यहाँ पे एक बी आउटवर्ड बन के आएगा, जो कि एक्स की तरफ होगा, जो कि एक्स की तरफ बन के आने वाला है। समझा? तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, ये वो डिस्टेंस है एक्स का होल स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर इसकी रेडियस है, इन दोनों का 3/2 पावर में 3/2 लिखा हुआ है ना। इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि अगर हम इस लूप, ये जो लूप हमें गिवन है, हम इस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, हम इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन के आएगा, सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर देखो आपको पता है कि ये डिस्टेंस यहाँ पे था, एक पॉइंट P है, P पे डिस्टेंस x है, पहले वैल्यू लिखते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एन पावर 3/2। सपोज करो मैं इस पॉइंट P को ड्रैग करके और सेंटर पे लेके आ जाता हूं, मींस आपको जो x डिस्टेंस था वो 0 हो गया, x डिस्टेंस 0 हो गया, मींस x इज इक्वल टू 0 का मतलब है आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे फाइंड आउट करना है, इन दैट सेंटर। आप इसको 0 पुट करो, देखो हम इसको 0 पुट करते हैं, हम B एट सेंटर निकालेंगे, किसी भी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है जी, हमने इसको x को 0 पुट करेंगे तो b इक्वल टू बन के आएगा, देखो ये x 0 हो जाएगा तो म्यू नॉट, सेंटर का मतलब है x इक्वल टू 0 हो गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, x 0 हो गया, ये बन गया आर स्क्वायर एन पावर 3/2। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, r की पावर 3 बचेगा, ऊपर देखोगे तो r स्क्वायर है। ठीक है, इस r स्क्वायर से ये कटेगा, नीचे एक r की वैल्यू बचेगी आपके पास, एंड द वैल्यू विल बी b एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r, म्यू नॉट I अपॉन 2r, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। इस पे तो खूब सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूले पे कंप्लीट सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, एट सेंटर ये वैल्यू होती है। अब आपको ये चेक करना है कि अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा। देखो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ऐसे बन के आएगा, क्लॉकवाइज दिस इज फील्ड ऐसे जाएगा,
फील्ड इनसाइड होगा, क्रॉस फील्ड होगा, और एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, तो फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड बन जाएगा। ये आउटवर्ड फील्ड है और ये इनवर्ड फील्ड है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत याद रखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। नाउ अगर हम बोले कि हम इसको एक सेमी सर्कुलर लूप बनाते हैं, एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास में ये सिंगल लूप है, एक सिंगल लूप है, ऐसे लूप हमारे देखो ऐसे सिंगल लूप है, हम ऐसे यहाँ पे 10 टर्न्स रख दें तो फील्ड 10 इंटू बी हो जाएगा। हम यहाँ पे n टर्न्स रख दें एक पर्टिकुलर केस की जगह, हम बोलेंगे जनरल केस, हम बोले यहाँ पे अगर n टर्न्स आपके पास है, फॉर n टर्न्स, ठीक है, तो फील्ड कितना बन जाएगा हमारे पास में, तो हम बोलेंगे b इजिकल टू n म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये बन के आएगा n म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये फील्ड बन के आएगा अगर आपको उसमें n टर्न्स है, ठीक है जी। जैसे हम इसमें सेकंड की बात करें, अगर आपके पास में एक सेमी सर्कुलर लूप है, सेमी सर्कुलर लूप है, मींस ये लूप तो है बट हाफ है, लूप तो है आपके पास में बट लूप हाफ है, ठीक है। तो लूप हाफ का मतलब है कि अब मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। सेंटर पे हम चेक कर लेंगे, सेंटर पे कंप्लीट वैल्यू आती थी हमारे पास में, कंप्लीट के लिए वैल्यू आती थी b इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, हाफ के लिए वैल्यू हाफ कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एट सेंटर ड्यू टू द सेमी सर्कुलर लूप b इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप, ऐसे हाफ लूप है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम ऐसे बात करें कि कोई भी लाइन आपके पास में है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन पे ऑन द लाइन चेक करना चाहते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन द लाइन मींस अगर आपका यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कितना होगा उस पॉइंट पे, या एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसको एक्सटेंड करें और पॉइंट उसी लाइन पे आ जाए, ये एक ऐसे पॉइंट पे वी कंसीडर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अगर पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। पॉइंट अगर एक ऐसे पॉइंट प्लेस पर है, जैसे मानो एक पॉइंट यहाँ पर है, लाइन है, पॉइंट यहाँ है, हम उसको लाइन को एक्सटेंड करते हैं और पॉइंट फिर भी उसी लाइन पे आ जाता है तो भी जीरो होगा, तो भी जीरो होगा, ठीक है। चलो एक हम एक स्पेशल केस की बात करते हैं यहाँ पे। स्पेशल केस, अगर हमारे पास जैसे हमें ये पता है कि ये तो सेमी सर्कुलर है, एक कंप्लीट लूप है, किसी एंगल पे आर्क बना हुआ तो क्या करेंगे, किसी एंगल पे देखो, अगर हमारे पास कोई ऐसे आर्क दर का आर्क, ऐसे एंगल मान लेते भाई, ये थीटा एंगल है और दिस इज एक सिंपल आर्क, एक सिंपल लेंथ दे रखी है हमें और इसकी रेडियस आर है। अब आपसे पूछेंगे बताइए इसकी वजह से, इस पूरे आर्क की वजह से इस सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। कंप्लीट लूप होता देखो तो ऐसे कंप्लीट लूप बनाते हैं, यहाँ पे सेमी होता तो हम ऐसे सेमी दिखाते, बट एक कोई एंगल है तो उसके लिए हम एक स्पेशल केस बोल सकते हैं b इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, साथ में एंगल थीटा अपॉन 360 बोल सकते हैं इसको। आपको कोई भी थीटा होगा 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, आप उस एंगल को यहाँ पुट करेंगे देन यू कैन सॉल्व। और एंगल अगर रेडियन में होगा तो क्या करेंगे, हम 2 पाई बोल देंगे, b इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, थीटा इजिकल टू 2 पाई। अगर आपके पास में एंगल पाई बाई 2 ऐसे कुछ एंगल से बन के आएंगे तो हम ये बोल सकते हैं। चलो देखो एक हम एक केस चेक कर लेते हैं। कंप्लीट साइकिल के लिए एंगल कितना होगा, 360 होगा। आप पुट करो यहाँ पे 360 अपॉन 360 कट हो जाएगा, वैल्यू सिंपल वो बन के आ जाएगी। हाफ के लिए आप बोलोगे 180 हो तो 180 से करेंगे तो 2 बन के आएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r बन के आएगा। इतना समझा, ये बेसिक था, बेसिक की कैसे बायो-सावर्ट लॉ होता है, हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। मतलब इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं वो एक एप्लीकेशन में बेस्ड आते हैं। चलो ठीक है, पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं और एक फॉर्मूला लिखेंगे क्या फाइंड आउट होगा, फिर उसको चेक करेंगे कि कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पहले वीडियो को पॉज करिए, आप इसका खुद से जो अपने फॉर्मूले लिखे खुद से उससे सॉल्यूशन निकालिए, चेक करिए और फिर चेक करिए कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर हैविंग टर्न्स, देखो आपको टर्न्स दे दिया, मींस आपको n गिवन है 200 टर्न्स, ठीक है। ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 ध्यान से लिखना है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का मीनिंग है कि 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। साथ साथ में वैल्यूज जब आप नोट डाउन कर रहे हैं
अब उस वैल्यू को SI यूनिट में कन्वर्ट करिए, हैंड टू हैंड, बाद में नहीं करना है, अभी ऑन द स्पॉट करना है नाउ। तो देखिए उसके बाद में कैरीज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, मींस करंट 0.4 एम्पियर करंट फ्लो करता है, ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बहुत ध्यान देना है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से फ्लो कर रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के इनसाइड बन के आएगा। अगर मुझे सेंटर पे निकालना होगा तो प्लेन के इनसाइड बनेगा, और ये भी हम बोलेंगे इनवर्ड बन के आएगा, इनवर्ड। समझ में आया? आप देखिए डायरेक्शन की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी आपकी वैल्यू की इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। उतना हो गया, ये पढ़ा हमने। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप देखिए द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। आप देखो 25 बोर्ड में पेपर टफ नहीं आया था, पेपर टफ का हल्ला करा गया। क्यों? क्योंकि बच्चों ने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं की थी। इसी वजह से हमें अपनी प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेशंस को हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे इसको, और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी ना हमें वैल्यूज मिली, क्या हमें आर मिला, सब कुछ मिला हमें, ठीक है ना। पहले हमें क्या बताना है, पहले फॉर्मूला चेक करिए। किसी भी कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है, आप इन फॉर्मूलेस को एक शीट बनाइए, फॉर्मूला शीट, उस शीट पे आप इसको नोट करिए। देखो दिस द फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2R, एक फॉर्मूला शीट बनाइए, उस पर आप इनको नोट डाउन करिए। फॉर्मूला शीट बहुत सारी मिल जाएंगी आपको गूगल पे, आप चेक करेंगे, लेकिन आपके हाथ से लिखे हुए फॉर्मूले ज्यादा अच्छे होंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन पे आते हैं। दिस हियर ये वैल्यू है म्यू नॉट, हमें पता होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू आई। कितना आई है 0.4, 0.4 अपॉन में करेंगे, ठीक है, 2 इंटू रेडियस कितनी है, दिस इज 4 इंटू 10 की पावर -2। आपने सारी वैल्यू ऐसा ही यूनिट में पुट करी है, ठीक है। कुछ काटपीट कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, इंटू 10 लगाएंगे। नाउ देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, इससे कटेगा 2 टाइम्स कटेगा, और यहाँ पे एक पावर है, ये पावर माइनस में, तो एक पावर कटेगी तो 10 पावर -1 बनेगा, ये पावर ऊपर जाएगी, दिस इज 2 पाई इंटू 10 की पावर, ये माइनस है, ऊपर प्लस बनेगी तो बन जाएगी -6। 2 पाई इंटू 10 की पावर -6 एक वैल्यू बन के आएगी, ठीक है। और दिस इज द वैल्यूज, ये वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू, दिस इज वैल्यू फॉर द सिंगल कॉइल, ये सिंगल कॉइल की वैल्यू है, ठीक है। हमने n करना भूल गए तो यहाँ पे n लगा सकते हैं, वैल्यू बनेगी b इज इक्वल टू 200 इंटू, वो सिंगल कॉइल के लिए निकाला है हमने, 2 पाई इंटू 10 की पावर -6, वैल्यू बनेगी b इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -4, एंड द यूनिट इज टेस्ला। दिस इज द फाइनल आंसर, 4 पाई इंटू 10 की पावर -4, यूनिट क्या होगी उसकी, टेस्ला। समझ आया? बोर्ड का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डायरेक्शन इनवर्ड लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन इनवर्ड, डायरेक्शन लिखेंगे इन द प्लेन लिखेंगे, या तो ये लिखेंगे इनवर्ड। गॉट द पॉइंट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। 4 नंबर, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको कुछ खूब सारे क्वेश्चन ऐसे आपको बोर्ड में दिखने वाले हैं, जहां पर आपको लूप दिए जाएंगे, और लूप्स में आपको मतलब एक करंट पूछा जाएगा, ठीक है। देखो ना, आप ध्यान से देखो, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू बतानी है आपको। उधर का देखो, एक ये कौन सा लूप है, सेमी सर्कुलर लूप है, लेकिन साथ साथ में आप देखोगे तो एक वायर यहाँ पे है और एक वायर यहाँ पे है, तो क्या इन दोनों वायर की वजह से कोई इंपैक्ट आएगा? नो। हमने बात करी थी कि अगर कोई वायर है, कोई भी वायर है, इस वायर पे एक पॉइंट आता है, और आप इस वायर को अगर आगे एक्सटेंड करते हैं, तो इस एक्सटेंड करने की वजह से अगर ये वायर, ये पॉइंट उसी वायर पे लाई होता है, तो आपका जीरो बन, देखो आप उसको आगे एक्सटेंड करो तो ये वायर पे ही लाई होगा, इसका मतलब ये पॉइंट और ये वायर सेगमेंट, इनकी वजह से कोई फील्ड बन के नहीं आएगा। फील्ड किसकी वजह से बन के आएगा, फील्ड केवल इस लूप की वजह से बन के आएगा। अभी आपने फॉर्मूला लिखा था फॉर कंप्लीट साइकिल म्यू नॉट I अपॉन 2R,
ठीक है, फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट लूप, फॉर कंप्लीट लूप, और फॉर सेमी सर्कल, फॉर सेमी सर्कल इसका हाफ कर देंगे, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन चेक करेंगे 4 म्यू नॉट, सी ऑप्शन, एक नंबर का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ऐसे क्वेश्चन नीट जी में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चले, 4 हो गया हमारे पास, 5th की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो भर भर के आते हैं बोर्ड में। 25 का देखो बोर्ड का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले रीड करेंगे। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को रीड नहीं करते, बहुत जल्दबाजी करते हैं सॉल्व करने, नहीं, क्वेश्चन को देखिए, गिवन है उसको लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, ट्राई करिए ना। टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी, ईच ऑफ रेडियस आर, दो आपके पास में आइडेंटिकल मींस एक जैसी सर्कुलर लूप, जैसे मान लेते हैं एक लूप ये है ए, एक लूप ये है हमारे पास में बी, ठीक है। ईच ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई एंड √3i, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस भी आर है, इसमें करंट √3i फ्लो कर रहा है, परफेक्ट। नाउ रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड कंसेंट्रिकली इन xy एंड yz प्लेन, xy, ये थोड़ा सा 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें, xy प्लेन बना लेते हैं, देखो ट्राई करते हैं और बनाने का, x y और z। मैं इसलिए बच्चों को बहुत ज्यादा फोर्सफुली कहता हूं कि आप पी वाई को तो जरूर सॉल्व करिए, क्यों, ये क्वेश्चन बोर्ड में कम से कम 3 बार आया है। देखो दिखाता हूं पहले आपको डायग्राम, सेम डायग्राम बनेगा, टिल्ड हो जाएगा, डायग्राम सेम बनेगा, देखो 23, दो सर्कल से, देखो इस बात देखो यहाँ पे 19, सेम क्वेश्चन है, वैल्यू भी सेम है, देखो आई एंड √3i, सब कुछ सेम है। इस वजह से मैं कहता हूं कि आपको बोर्ड के पीवाई को तो अटेम्प्ट करनी चाहिए। देखो थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, थ्योरी अगर आपको बोर्ड में आएगा कि एक्सप्लेन द बायो-सावर्ट लॉ है तो हर जगह अवेलेबल है, बट पीवाई के क्वेश्चन एज इट इज उठ के आते हैं, एज इट इज उठ के आते हैं, अगर हमें प्रैक्टिस है तो हम कर सकते हैं उसको, ठीक है जी। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इनकी बात करेंगे आगे। हियर नाउ, बट अब देखो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे गेम हो गया, या यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ कि एग्जाम में एग्जामिनर ने आपको डायग्राम बना के नहीं दिया, आपको लिख के दिया, क्या लिख के दिया है कि एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन। देखो अगर ये एक्स वाई प्लेन है, इसका मतलब एक सर्कल यहाँ बन के आएगा, ये सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ है, इसकी रेडियस आर है, करंट आई है, ठीक है। नाउ सेकेंड सर्कल कहां बन के आएगा, आपको रखा है वाई जेड प्लेन। देखो अगर ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, तो वाई ये जेड है, आपका सेकंड सर्कल यहां बन के आएगा, ऐसे एक सर्कल ये बन के आएगा, एक सर्कल ये है और सेकंड सर्कल ये है, ऐसे सर्कल। देखो सेकंड सर्कल आपका ये सर्कल ये बन के आएगा, मतलब कलर चेंज करता हूं एक बार, दिस इज योर सेकंड सर्कल, ये सेकंड सर्कल ऐसे बन के आएगा, दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये, ठीक है, और एक सर्कल ये, एक सर्कल ये बन गया, और सेकंड सर्कल बनेगा आपका उसमें इस तरीके से, ये फील्ड यहां बन के आएगा, ये फील्ड ऐसे बन के आएगा, चेक करना है 3D डायग्राम। अगर आप उसको ऐसे बनेंगे एक्स वाई और जेड, एक सर्कल ये बन के आया, ठीक है जी, और एक सर्कल ये बन के आएगा, आपको इन दोनों के सेंटर दे रखे, बात कर लेते हैं हमारे भी, विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, तभी तो कुछ टफ मानते हैं इसको हम, ठीक है ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। आपको बताना है कि जो कॉमन सेंटर इनका है, उस कॉमन सेंटर पे, इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो ये जो एक्स वाई प्लेन में सर्कल है, एक्स वाई प्लेन, अच्छा हम ये देखें कि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट रेस्पेक्टिवली करंट की हमें डायरेक्शन गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं मान लेते हैं, हम इसको ऐसे मान लेते हैं क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है हमारे पास, ठीक है, दोनों सेम है तो कुछ भी मान सकते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज है, यहाँ पे देखो ऐसे क्लॉकवाइज है, इसका मतलब आपके पास में अगर है, तो ये फील्ड इनसाइड जाएगा, तो ये जो प्लेन है, ये जो मैं इसको नाम ले ए, इसकी वजह से जो
पॉइंट है वो इनसाइड बन के आएगा, तो ये बन के आएगा आपस में बी ए की बात कर लेते हैं। बी ए की वैल्यू बन के आएगी आपके पास में म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर, वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन क्योंकि इनसाइड बनेगा। ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में ये आपके पास इनसाइड बन के आएगा किस तरफ, जेड में, तो जेड का मतलब यहाँ पे के लिखा जाएगा। ये ध्यान देना है बस, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको विजुलाइज हो गया। सेकंड पॉइंट, सेकंड सर्कल, ये सेकंड लूप है, सेकंड लूप यहाँ है ऐसे, ये सेकंड लूप है, तो देखो ये फर्स्ट लूप है, यहाँ पे ये फर्स्ट लूप था। अब सेकंड लूप ये है, ये सेकंड लूप है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है। देखो अगर देखो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, फिर करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है इनसाइड, आपका एक्स एक्सिस में बन के आएगा। लूप ये है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट में आप ऐसे करेंगे, कर्ल करेंगे, देन इन माइनस एक्स एक्सिस आपको जो फील्ड है वो ऐसे बन के आएगा। मींस इसकी वजह से बी लिखेंगे म्यू नॉट, कितना करंट है, रूट 3 I अपॉन 2 इंटू आर, डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस, या ऐसे बोल सकते हैं माइनस आई कैप। इन दोनों को कंबाइन लिखना है, हम क्या बोलेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो 2023 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, विद डायग्राम पूछा गया, 25 में बिना डायग्राम पूछा गया। हमें खुद से विजुलाइज करना है, एक लूप ये है और एक लूप ये बन के आ रहा है। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले इसको लिखेंगे नेट फील्ड, नेट फील्ड बी नेट इज इक्वल टू बी ए लिखेंगे प्लस बी बी लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे ना। बी ए की वैल्यू आप देखो, बी की वैल्यू कितनी बन गया रही है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, साथ में डायरेक्शन भी मेंशन करेंगे के कैप, ये बन गया हमारे पास में म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर एंड विच इज के कैप। ठीक है, लिखेंगे माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये माइनस आई कैप आ रहा है उनके, म्यू नॉट रूट 3 I अपॉन 2 आर, ये बनेगी म्यू नॉट रूट 3 I अपॉन 2 आर और डायरेक्शन माइनस आ गया यहाँ पे, ये वैल्यू, दिस इज द बी नेट, ये टोटल बी नेट है, बी नेट। एक बार उसको बनाने की कोशिश करें, एक बार बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे ऐसे बन के आएगा, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, टिल्ट करने का मतलब है कि इस पॉइंट पे ये जो के कैप है ये जाएगा इनसाइड, ये जाएगा इनसाइड, अच्छा माय मिस्टेक, ये भी माइनस बन के आएगा, ये भी माइनस बन के आएगा। ठीक है, देखो ये जाएगा इनसाइड, क्रॉस बन गया, क्रॉस इनसाइड बन गया, और एक बन गया इस तरफ। अगर हम इसको ऐसे माने, देखो अगर हम यहाँ पे एक्स वाई जेड में हम वाई को हटा देते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं ये हमारे पास में वाई बाहर आ रहा है, वाई बाहर आ रहा है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे जेड है, ऐसे कर सकते हैं। देखो एक्स में बनेगा ये एक पॉइंट इधर बन के आ रहा है, बी बी जेड में नीचे की तरफ बन के आ रहा है, बी ए, दिस इज योर फाइनल वैल्यू। मैं आपको दिखाता हूँ बना के, अगर आप विजुलाइज कर पाएंगे, अगर आप एक्स वाई जेड बनाएंगे, देखो एक ये इनसाइड है, एक ऐसे है, देखो ये एक इनसाइड है, वेक्टर इनसाइड, एक इधर। अब देखो आप इसको ऐसे देखेंगे, ये बनेगा वेक्टर, इस वेक्टर यहाँ बन के आएगा फाइनल फॉर्म। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हमें वेक्टर समझ में आ गया, हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट में निकालते हैं, रूट में निकाल लेते हैं, रूट रूट कैसे करेंगे, स्क्वायर, ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस म्यू नॉट रूट 3 अपॉन 2 आर, ये भी आई है यहाँ पे, का होल स्क्वायर। देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर कॉमन है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर ये भी कॉमन है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ से कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हम बाहर लेके आ गए, रूट में से बाहर लेके आ जाएंगे, रूट यहाँ बचेगा 1 1 प्लस यहाँ बचा रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा, 3 बनेगा तो कितना, 3 3 प्लस 1 4 बन गया, 4 बनेगा 4, रूट 4 क्या लिखेंगे, रूट 4 की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, 2, तो हम बोलेंगे बनेगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, 2 से 2 काट देंगे, वैल्यू बनेगी म्यू नॉट आई अपॉन आर, दिस इज द फाइनल मैग्नेटिक वैल्यू टेस्ला। डायरेक्शन क्या बन के आएगा, आप उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं।
ठीक है, ये वैल्यू बन के आने वाला है म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन आर। ये सेम क्वेश्चन आप देखो, सेम क्वेश्चन आपको यहां थोड़ा सा ज्यादा विजुलाइज होगा। क्यों? क्योंकि आपको गिवन है। देखो आप एक बार, सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यू है, 2 कॉइल्स है, आपसे बताए यहाँ पे बताना यहाँ पे कितना होगा। देखो तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, ये ऐसे है, ऐसे फ्लो कर रहा है या ऐसे फ्लो कर रहा है। आप यहाँ विजुलाइज कर पाएंगे कैसे? देखो, अगर एक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे एक फील्ड ये बन के आएगा, मैंने बी क्यू मान लिया, बी क्यू मान लिया, दिस द डायरेक्शन बी क्यू, वैल्यू निकाल लेंगे। ये एक लूप ही ये बन के आ रहा है, एक लूप है, देखो लूप में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो ये हम इसको ऐसे मानेंगे अपवर्ड बन के आएगा, एक फील्ड बन गया आपके पास में अपवर्ड। इसको मैंने बी पी मान लिया, बी क्यू उधर, बी पी ऊपर, दोनों का मैग्नीट्यूड इन दोनों के इन बिटवीन बन के आएगा, मैंने इसको बी नेट बोल दिया। अब देखो 19 का क्वेश्चन 25, ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम देखें टू आइडेंटिफाई पी क्यू, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट कॉमन दिस सेंटर। ओके, नाउ बीपी कितना है, बीपी निकालना है, मैं बीपी कितना है, बीपी की वैल्यू बन के आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है जी, ये बीपी हो गया। और बीक्यू में देखो कितना करंट है, रूट थ्री आई करंट है, तो बोलेंगे म्यू नॉट रूट थ्री आई अपॉन 2r, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हैं, हमें फाइनली बी नेट निकालना होगा। बी नेट कितना बन के आएगा, बी नेट इज इक्वल टू रूट, हम इसका करेंगे स्क्वायर, ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r का होल स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा म्यू नॉट रूट थ्री आई अपॉन 2r का होल स्क्वायर। फिर से आप देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन है, यहाँ पे भी म्यू नॉट आई अपॉन 2r फिर भी कॉमन है, दोनों से बाहर लेके जाएंगे स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि रूट की वजह से ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। रूट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ बचेगा रूट थ्री, द रिमेनिंग पार्ट इज रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो 3 बनेगा, 3 प्लस 1 4, 4 तो 2 वैल्यू बन के आएगी 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 2 से 2 कट गया, वैल्यू बनी म्यू नॉट आई अपॉन r। दिस इज द मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड। इस तरफ डायग्राम गिवन था, आप विजुलाइज कर पाए।